हाय फ्रेंड, आज हम लोग एक एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्यू फोर FY25 की अर्निंग रिपोर्ट का। और इस अर्निंग रिपोर्ट का हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करके करके देखेंगे कि क्या एचडीएफसी की बैंकों की ग्रोथ उस हिसाब से आ गई है जो, और अभी तक के लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ईयर इन ईयर और क्वार्टर को बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस रहा है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बैंकों की ग्रोथ का सबसे पहला पॉइंट हम लोग चेक करते हैं इनके ग्रोथ इन एडवांस, यानी लोन इन्होंने कितना बांटा है, मतलब कि इनका लोन कितने दे रहे हैं, उन्हीं उन्हीं के हिसाब से इनकी भी वही बिजनेस है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर पे इनका ग्रोथ करीब 12.6% का रहा है पॉजिटिव ग्रोथ, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% का ग्रोथ रहा है। तो 7% ईयर ऑन ग्रोथ के हिसाब से एडवांस इनकी जो लोन देनदारी है, लोन जो दे रहे हैं उस हिसाब से ग्रो हो रही है बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिटर ग्रोथ, यानी इनके पास जो लोन आ रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट में किस हिसाब से उनको ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि डिपॉजिटर ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर पे 15.8% का ग्रोथ हो रहा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर क्वार्टर 24 फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर का डिफरेंसेस किया जाए तो 3.1% के हिसाब से ये ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल दोनों में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है इनके ग्रोथ का कि कासा को देखना रहता है कि कासा का पोजीशन क्या आ रहा है एचडीएफसी बैंक की। तो कासा का पोजीशन देखिए, तो हमारा कासा 35% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। इनका कासा मीन्स आप ये समझिए करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जिस हिसाब से अकाउंट इनके खुल रहे हैं उनके नंबर ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं। तो 35% के हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। और ओवरऑल पहले के सिनेरियो से देखा जाए तो 34% लास्ट क्वार्टर था, जो कि भी 35% है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर 2023 से अगर एनालाइज करें तो 38% था। तो उस हिसाब से 38, 36, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 35% यहाँ से तो कासा में थोड़ी सी शॉर्टफॉल आई है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 24 के हिसाब से, जो कि 34% था, जो कि अभी 35% के हिसाब से आई है। तो उस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रो है। नेट रेवेन्यू की जहाँ की बात करेंगे, अगर कि नेट रेवेन्यू ओवरऑल किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, वाई वाई बेसिस पे देख सकते हैं कि नेट रेवेन्यू उसका 7% से ग्रो हो रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस का रेवेन्यू इनका 5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो दोनों पोजीशन 5 और 7% के हिसाब से कंटिन्यू पॉजिटिव ग्रोथ इनमें नेट रेवेन्यू के मामले में दिखा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इनका आ जाए कि एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी आपको बैंक लोन देती है और लोन पैसे आते हैं उन पर जो इंटरेस्ट देती है, वो दोनों माइनस करने के बाद उनका नेट मार्जिन क्या बच रहा है, नेट लोन इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट से जो इनकम आती है, इनका देख सकते हैं कि इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है वो 73% आ रही है। और इनका नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी सर्विसेज प्रोवाइड कराने से जो इनकम आ रही है 27% की इनकम आ रही है। यानी बेसिक इनकम जो है कि इंटरेस्ट की जो बिजनेस है उसके हिसाब से 73% का ग्रोथ रेट कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, 73, 72 से 74%। उस हिसाब से वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी सेम था और अभी भी सेम है, लेकिन कोई उसमें गिरावट नहीं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर बात करें कि अदर इनकम बोलिए या नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम जो बैंक के लिए देखते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स जिस हिसाब से आती है, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है उस हिसाब से जो आती है, तो उस हिसाब से 27% का उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर सेपरेट देखें ईयर ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, तो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट से जो इनकम आ रहा है, इनका सोर्स इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 10% के हिसाब से अगर ग्रो हो रही है वाई एन वाई बेसिस पे, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 9% के हिसाब से ग्रो हो रही है। तो सेपरेट अगर देखा जाए इनकम, जैसे कि 307 करोड़ का था ग्रोथ रेट बिलियन में, सॉरी बिलियन रुपीज़ में, एंड 3 to 1 बिलियन रुपीज़ का अभी एच का ग्रोथ है नेट इंटरेस्ट इनकम में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या इफेक्ट हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखें जो 3.54 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है Q4 बेसिस पे, एंड 3.46 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आकर के जो कि अभी Q4 बेसिस पे आ रहा है। तो ये दो है, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इंटरेस्ट मार्जिन EIA, ये दो हिसाब से कंपैरिजन किया गया है इसमें। तो नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन दो हिसाब से कंपैरिजन है, जैसा देख सकते हैं कि EIA इंटरेस्ट अर्निंग एसेट है। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन बेसिस पे 3.4 था, जो कि अभी फोर्थ क्वार्टर में 3.5 आ गया, और जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन EI के हिसाब से देखेंगे तो 3.6 था, जो कि 3.7 के थ्रू आ गया। तो इन दोनों की कंडीशन को भी देखा जाए तो ईयर इन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है NIM में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर बैंकिंग स्टॉक के लिए देख सकते हैं कि यील्ड ऑन एसेट एंड कॉस्ट ऑफ द फंड, यानी फंड को देने के लिए जो कॉस्टिंग आ रही है वो क्या आ रहा है, और वो कॉस्टिंग एक्चुअली आपकी रिड्यूस होनी चाहिए या स्टेबल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ द फंड देख रही है 4.9 का आ रहा है, यहाँ पे क्वार्टर थ्री में भी 4.9 का आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक देखा जाए तो ये स्टेबल है। लेकिन यील्ड ऑफ द एसेट देखा जाए तो 8.3 से ग्रो होकर करके 8.3 8.4 के आसपास आ रहा है। तो 8.3 8.4 यील्ड ऑफ द कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड 4.9 के आसपास आ रहा है, जो कि स्टेबल है, यानी इंक्रीज नहीं हो रही कॉस्ट को जनरेट करने के लिए जो फंड हमारा लग रहा है। तो सबसे ओवरऑल ये रेशियोज ठीक ठाक है।
ओवरऑल देख सकते हैं सर कि ये एचडीएफसी के रिजल्ट्स कासा रेशियो के ऊपर भी देखें या नेट इनकम के तौर पे देखें तो सभी रेशियो में एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे साबित हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एनपीए का जो है, रिटेल पोजीशन पे ज़्यादा इनका एनपीए नहीं आ रहा है, जो कि एनपीए इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि जो कि एग्रीकल्चर के थ्रू जो लोन दिए उन पे एनपीए हो रहा है। अगर ओवरऑल एनपीए की रेशियो को भी एनालाइज करें तो यहाँ देख सकते हैं एनपीए, देखिए ईपीएस में की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेटेड ईपीएस 23.1 से लेकर 24.6 ईपीएस क्वार्टर 4 के रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आ रहा है। अब ये नेक्स्ट पैरामीटर इसमें देख सकते हैं स्टॉक प्रोविज़न, क्रेडिट कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ग्रॉस एनपीए देख सकते हैं कि दिसंबर 2025 में रिटेल के पास में 0.8% का ग्रॉस एनपीए था, जो कि अभी भी ग्रॉस एनपीए मार्च 2025 की तरफ से हिसाब से देखा जाए तो 0.8 का है। नेक्स्ट आपका सीआरबी का एनपीए 2% का था, जो कि घट करके 1.9% का आ गया है एनपीए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि ये सीआरबी एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर के हिसाब से एग्री के हिसाब से 1.3% का था, जो कि 1.3 स्टैंड है, बरकरार है। एंड नेक्स्ट पॉइंट का सीआरबी एग्री कारपोरेट के हिसाब से अगर लोन 1.7% का था, जो कि 1.5% का है, तो उस हिसाब से ये रिड्यूस हुआ है। तो एनपीए का रेशियो भी ग्रॉस एनपीए में भी इनका रिडक्शन देखने को मिला है। उस तरह से एनपीए और नेट एनपीए देख सकते हैं। नेट एनपीए में मार्च क्वार्टर टू क्वार्टर में 1.4 से 1.3 आई है, और आपका नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए 1.4 से 1.3 आई है, और नेट एनपीए 0.5 से 0.4 आई है। तो 0.4% का नेट एनपीए ओवरऑल एचडीएफसी का चल रहा है। तो ओवरऑल करंट सिनेरियो एचडीएफसी के लिए गुड है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी रिलेटेड से क्वेश्चन और इंक्वायरी होगी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और ये स्लाइड्स का हम लिंक्स में ऐड कर दूंगा, और आप उसको डिटेल एनालिसिस एचडीएफसी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।